हाँ, एक बात बताऊं, डांटा बता। हाँ, मैं जादू को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो भी मुझे बहुत मिस कर रहा है। माँ ने स्पेसशिप भेजा है और मुझे बाकी की शक्ति देने के लिए जादू लैंड बुलाया है। तू फिक्र मत कर, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और मैंने वाटर बॉटल भी ले लिया है। हाँ, बाय। चलो। अब आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको दिक्कत जनता सब देख रही है जी बोलेंगे ना, आपने क्या किया सामान किया है तो उनको मौका दीजिए। आप यहाँ पे नुमाइंदे बुलाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, बोलने का मौका नहीं, सबसे लास्ट में मुझे मौका दे रही है। नहीं, अपराजिता को बोलने दीजिए ना, अपराजिता जी को बोलने दीजिए। आप फिर देखिए अनुराग जी बहुत धन्यवाद। आप आवाज कम नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं आपके साथ है। वो आपका जवाब देना चाहते हैं, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, पहले अपराजिता जी बोलेंगे, उसके बाद देखिए, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे अनुराग भदौरिया ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुराग जी ने सही कहा, बोलने मैं दीजिए। समर्थन करती हूँ और आप सब नहीं, ये समर्थन देश के करें। सम्मान की बात उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी आप बोल रहे हैं, आप बोलिए। आप बोल दें फिर मैं बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मुझे लगता है देखिए थोड़ी सी अपराजिता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली चाहिए जो मुझे नजर आई और आपने कहा उठाया। अपराजिता जी ने एक मैं आप बोल रहे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाबा साहेब अंबेडकर को कोट करके यहाँ पर बैठे हुए जो अंबेडकर जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम तरह की चीजें बताई हिंदू कोड बिल पर, उनको क्यों रोका गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा साहेब का कहना था अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कि या तो इस देश की महिलाओं पर अधिकार है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है। इस देश की आवश्यकता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। अरे अंबेडकर जी, नाम अंबेडकर रख लेंगे, अंबेडकर नहीं बन सकते। थोड़ा तो शांत रहिए, थोड़ा तो शांत रहिए। देश के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम आपने लिया हुआ है, कम से कम उनसे थोड़ा संस्कार भी ले लीजिए। धन्यवाद। अच्छा बात नहीं है। दिक्कत क्या है बिल फाड़ने वालों के सपोर्ट में नहीं, खड़े आपको होने दिक्कत क्या वाले है इसमें? संविधान की दुआई देंगे यहाँ पे बैठ के। हाँ तो बस हो गया, अब आप आ गए अपने रूप में, आपका दाल नहीं गलेगी, आप चिल्लाते रहिए। देखिए, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, अब ये विंडो अगले आधे घंटे तक लगातार बोलती ही रहेगी। अगर अनुराग जी का कटआउट भी यहाँ पर लगा दो तो आप उनको शांत नहीं कर सकते। और समझदारी और अनुराग जी दो एक नदी के 2 किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। पूर्ण सवाल है इस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए। मैं मानती हूं कि हाँ कुछ जगह हमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे भाई मुसलमान होने के नाते क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा देश इतने सालों से कह रहा था कि 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस कर दिए इस्लाम के नाम पर, क्या ये इस्लाम है? क्या मुसलमान को आगे आके नहीं कहना चाहिए था कि हाँ ये गलत है? श्री राम मंदिर की लड़ाई 500 साल के बाद मंदिर कोर्ट से जीत के बनवाना पड़ा। क्या हमें मुसलमानों को आगे आके थालियां सजा के राम मंदिर सजाने आगे नहीं जाना चाहिए था? 3 मंदिर, अभीश प्लीज, सिर्फ 3 मंदिर, बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आज नेशनल इस मंच पे, न्यूज़ 18 के मंच पे, कि अयोध्या, मथुरा, काशी, 3 मंदिर पूरे सम्मान, सुरक्षा और पूरे मोहब्बत के साथ जिस दिन मुसलमान जाके सजाएगा बिना कोर्ट से लड़े, उस दिन लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप मेरी इस बात को याद रखिए। जनता के पास बात जाती है, आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आप उनको नीचा दिखा के दूसरे को उठाना चाहते हैं, आपने उनकी आवाज हटा दी। अरे वो पार्लियामेंटेरियन है, वो बात कहती है तो जनता समझ पाती है क्या बात बताने जा रही है। आप आए साए बुलवा रहे हो, लेकिन वो पहले उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। वो अपनी बात पूरी करेंगी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अपनी बात पूरी करें, क्योंकि पार्लियामेंट बैठती है वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। आप उनकी बात नहीं सुनना चाहती हैं, नहीं, आपने मौका नहीं दिया उन्हें। नहीं, मैं उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता हूँ, आप उनके साथ खड़ा हूँ। आपने उनको साइड कर दिया, तुम बोलो, फलाने तुम बोलो। अरे यार वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की और एक लोकसभा की सांसद है, और आप उनको साइड करके इसको बुलवा रही, गलत बात है। आप कम से कम एंकरिंग सीखे, मैं आपको विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूँ। और लोगों का सम्मान कीजिए, कम से कम लोगों का सम्मान कीजिए। तो आप यहाँ उन प्रवक्ता का सम्मान कीजिए। अगर आपने पार्टी के प्रवक्ता बुलाए हैं, तो पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका दिया। अगर पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका नहीं देना है तो कृपया मत बुलाए कीजिए। अनुराग मैं भदौरिया, आपको याद दिला रहा हूँ कि आप एक सांसद का अपमान कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया कि वो बोल रही थी और आपने दूसरों को मौका दे दिया। अब मैं अपनी बात कहता हूँ। अब आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको दिक्कत जनता सब देख रही है। आपने क्या किया है? किया है तो उनको मौका दीजिए। आप यहाँ पे नुमाइंदे बुलाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, बोलने का मौका नहीं, सबसे लास्ट में मुझे मौका दे रही है। नहीं, अपराजिता को बोलने दीजिए ना, अपराजिता जी को बोलने दीजिए। आप ही देखिए, अनुराग जी बहुत धन्यवाद। आप आवाज कम नहीं करेंगे, बोलने दिक्कत फिर मैं आपके साथ है। बोलूंगी। वो आपका जवाब देना चाहते हैं, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, पहले अपराजिता जी बोलेंगे, उसके बाद देखिए, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे अनुराग भदौरिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुराग जी ने सही अपराजिता जी कहा, को बोलने मैं दीजिए। समर्थन करती हूँ और आप सब नहीं, ये समर्थन देश के करें। सम्मान की बात उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी आप बोल रहे हैं, आप बोलिए। आप बोल दें फिर मैं बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मुझे लगता है देखिए थोड़ी सी अपराजिता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली चाहिए जो मुझे नजर आई और आपने कहा उठाया। अपराजिता जी ने एक अब मैं बोल देगा। मैं जवाब दे दूं क्या? इनका इकोसिस्टम सब जाग जाता है क्या? एक जवाब कोई देने उठता है तो सुन लीजिए। मुझे एक बात बताइए कि जलगांव का दंगा
नेल्ली का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर जो दंगा हुआ, अहमदाबाद के नहीं हाशिमपुरा का भी दंगा, अरे ये बीच में क्यों बोलते हैं, भागलपुर, मुंबई का दंगा, ये सारे गलत है, आप उनको बोलने दीजिए। फिर हाशिमपुरा जो हुआ, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद मुंबई का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा, ये किसके समय पर हुआ, किसकी सरकारें थी, जरा बताना शहजाद भाई। और दूसरी बात मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान की बात करें ना, जब गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तब वो चमत्कार, और अगर हम लाए तो हम गुनेगार, ये कैसी बात हो गई। तीसरी बात नहीं, इन्होंने कहा, पूरा जवाब तो देने दीजिए। इन्होंने कहा 89 में 2 सीट थी, अब जो है हम पूर्ण बहुमत से आ गए। तो आपका ये कहना है कि इस देश के ज्यादातर लोगों ने जो वोट किया है, जिसमें बहुत सारे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उन्होंने इसलिए वोट किया क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना थी और ये मुस्लिम विरोधी एक पार्टी है, इसलिए वोट किया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज सांप्रदायिक है, ये आपका आरोप है। और तीसरी बात, नहीं उनका मतलब तो लास्ट बात, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा। आप जाकर किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिएगा, जो 2 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है ना 80 करोड़ लोगों को, ये नहीं देखा जा रहा है कि मोहम्मद है कि मोहित है। जो शौचालय बने हैं ना, ये नहीं देखा जा रहा है शिल्पा है सुल्ताना है। दिक्कत आपकी यही है कि जो 2014 से पहले 10,000 लोग मारे गए थे दंगों में, उसके बारे में अपराधा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह उन्होंने बोली कि भाई अभी ड्राफ्ट आने दो, उस पे क्या पॉइंट बनता है, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनती है, कमेटी पे ड्राफ्ट जाता है, बहस होती है, उसके बाद उस पे क्या कंसेंसस बनता है, क्योंकि यही संविधान का हमारे यहाँ रूल है। और संविधान में फिर ये तय होगा कि संविधान में परिवर्तन करना चाहती बीजेपी या संविधान के अनुसार परिवर्तन करना चाहती है। अब कौन सा मुझे बोलने नहीं देती है। सीमा जी क्या दिक्कत है, आपको एजेंडा नहीं चल रहा है तो आप क्यों बीपी हाई हो रहा है आपका। मुझे एजेंडा आपका नहीं चलेगा, या तो समझदार लोग बैठे, मैं बैठा हूँ, अपना जी बैठे, तो आप एजेंडा चला रही है जबरदस्ती, आप आग लगाए पड़ी है कि आग लग नहीं रही है, मेरी डिबेट हिट क्यों नहीं हो रही है, हिट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हिट हो रही है, थोड़ा झगड़ा हो जाए, अपरिता जी में अनुराग भदौरिया में थोड़ा झगड़ा हो और वो दूर से एक दूसरे पे फायर हो जाए, फिर आप 1 to 1 दिखा के आप माहौल बनाइए। ये माहौल नहीं बनेगा। यहाँ दोनों समझदार लोग बैठे हैं और दोनों संविधान को, कानून को जानते हैं कि यहाँ जो होगा संविधान के अनुसार होगा। और संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर में बहस होगी, चर्चा होगी, ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके अनुसार परिवर्तन होगा। तो आपको रीमा जी दिक्कत क्या है इसमें? बिल फाड़ने वालों के सपोर्ट में आपको दिक्कत क्या है इसमें? संविधान की दुहाई देंगे यहाँ पे बैठ के। हाँ तो बस हो गया, अब आप आ गए अपने रूप में, आपका दाल नहीं गलेगी, आप चिल्लाते रहिए। देखिए मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, अब ये विंडो अगले आधे घंटे तक लगातार बोलती ही रहेगी। अगर अनुराग जी का कटआउट भी यहाँ पर लगा दो तो आप उनको शांत नहीं कर सकते। और समझदारी और अनुराग जी एक नदी के 2 किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। तीसरी बात, यहाँ पर कोई